दशहरे के मौके पर जब आरएसएस अपने 100 साल की यात्रा पूरी कर रहा है, आज इत्तेफाक से आरएसएस को, बीजेपी को, संघ परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा है। और ये झटका किसी मामूली शख्स से नहीं, बल्कि इस देश के सबसे बड़े जज, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बीआर गवई के परिवार से आरएसएस को झटका लगा। आप कह सकते हैं 440 वोल्ट का करंट है ये। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दशहरे वाले दिन जो बड़ा झटका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने आरएसएस को दिया, दोस्तों मुझे नहीं लगता कि उस झटके को हाल फिलहाल आरएसएस भूल पाएगी। भारतीय जनता पार्टी को भी एक बड़ा झटका लगा। एक ऐसे जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने एक ऐसा तोहफा दे दिया दशहरे वाले दिन जो एक बड़ा घाव आरएसएस पर कर गया। दोस्तों तो क्या कुछ हुआ है दशहरे वाले दिन? बड़ा खेल हो गया जो गोदी मीडिया ने आप लोगों से छुपा दिया। ये तस्वीरें, ये खबर गोदी मीडिया आपको नहीं दिखा रहा कि दशहरे वाले दिन आरएसएस मोहन भागवत को कितना बड़ा झटका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जज की तरफ से दिया गया है। तस्वीर देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आज दशहरे की मौके पर आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन इस मौके पर, दशहरे के मौके पर जब आरएसएस अपने 100 साल की यात्रा पूरी कर रहा है, आज इत्तेफाक से आरएसएस को, बीजेपी को, संघ परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा है। और ये झटका किसी मामूली शख्स से नहीं, बल्कि इस देश के सबसे बड़े जज, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ बीआर जस्टिस ऑफ गवई इंडिया बीआर के गवई परिवार से आरएसएस को झटका लगा। आप कह सकते हैं 440 वोल्ट का करंट है ये। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई साहब की जो माता श्री हैं कमलताई, इनको आरएसएस ने 5 अक्टूबर को दशहरे के एक बहुत बड़े फंक्शन पर, बहुत बड़े जलसे में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया था। हालांकि वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन बीजेपी का प्रेशर था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनकी तरफ से अप्रोच की गई थी और फाइनली कमलताई को मना लिया गया था। इनविटेशन कार्ड छप गए थे। लेकिन आखिरकार कमलताई ने कल चिट्ठी लिखकर कहा कि वो इस फंक्शन में नहीं आएंगी। अब ये एक बहुत बड़ा झटका था आरएसएस के लिए कि चीफ जस्टिस की मां, जिनको बुलाया गया, इनविटेशन कार्ड छप गए, उन्होंने इस प्रोग्राम में आने से मना कर दिया। और ना सिर्फ मना किया, उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से कुछ लोगों ने उनकी आलोचना करी है, परिवार की आलोचना की है, जिस तरह से चीफ जस्टिस की आलोचना हुई है, उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, ये उनको अच्छा नहीं लगा और वो नहीं आ रही। हालांकि औपचारिक कारण उन्होंने अपनी सेहत का दिया कि मैं 84 साल की हो गई हूं, इसलिए मैं नहीं आ रही। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनके पति दादा साहब गवई ने कभी भी आरएसएस का सपोर्ट नहीं किया, वो अंबेडकरवादी थे। तो एक बहुत बड़ी अंबेडकरवादी थे। कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी कमलताई ने और आरएसएस को दशहरे के मौके पर, आप कह सकते हैं, सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। अब दोस्तों, हमारे देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सरकार और अदालतों के बीच में एक निश्चित दूरी होनी चाहिए, एक सम्मान रहना चाहिए, लेकिन दूरियां भी रहनी चाहिए। जुडिशरी और गवर्नमेंट एक मंच पर नहीं आती, दूरी रखती है। और यही कारण था कि चीफ जस्टिस जो थे, उनको भी ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि उनकी मां जो है, 100 साल जब आरएसएस के पूरे हो रहे हैं, इतने बड़े जलसे में चीफ गेस्ट बन के जाए, सवाल उठेंगे। और इसलिए शुरू में कमलताई जाना नहीं चाहती थी इस प्रोग्राम में। उसके बाद पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता चला गया इस परिवार पे, गवई परिवार पे, और कहा यह भी जाता है कि इसमें मुख्यमंत्री की भी कहीं ना कहीं भूमिका थी। बहरहाल कमलताई के जो बड़े बेटे हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो बड़े भाई हैं राजेंद्र जी, उनको अप्रोच किया गया और आखिर में उनकी मीडिया से बात कराई गई, जहां पर राजेंद्र जी ने कहा कि भाई उनकी मां जो है कमलताई, वो 5 अक्टूबर के फंक्शन में बतौर चीफ गेस्ट जाएंगी। उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर दिया। ये बात ऑन रिकॉर्ड बड़े भाई ने की। उनका कार्यक्रम 5 तारीख को अमरावती में हो रहा है और वहाँ पे आदरणीय आई साहब को बुलाया गया। गवई साहब, आई साहब ने वो निमंत्रण स्वीकार भी किया है। मैं बस एक ही कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत संबंध और राजकीय संबंध अलग होते हैं। व्यक्तिगत संबंध अपन जब उसको निभाते हैं तो अपन अपने आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ते हैं। हमारी आइडियोलॉजी पक्की है।
अब दोस्तों, जब बड़े बेटे कमल ताई के बड़े बेटे राजेंद्र गवई साहब ने कैमरे पर कह दिया कि उनकी मां ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है, वो 5 अक्टूबर को आरएसएस के फंक्शन में जाएंगी, तो आरएसएस को लगा कि एक बड़ी कामयाबी मिल गई है और चीफ जस्टिस की मां उनके फंक्शन में आ रही, एक तरह की मान्यता मिल गई आरएसएस को। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं बुरी लगी दिल्ली में छोटे बेटे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई को। बी आर अब ऐसा गवई को। कहा जाता है, मेरे पास साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन चर्चा इस बात की है सुप्रीम कोर्ट से लेकर नागपुर तक कि बी आर गवई ने अपनी फिर मदर को समझाया और उनकी मां मानी, और मां ने आखिरकार एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में आरएसएस से कहा कि वो इस फंक्शन में नहीं आ सकती हैं। हालांकि हेल्थ रीजन दिए, उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 84 साल हो गई, मैं आ नहीं सकती हूँ, हेल्थ इश्यूज हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो अम्बेडकराइट थी, अम्बेडकरवादी हैं। उनके जो पति थे दादा साहब गवई, वो भी अम्बेडकराइट थे, अम्बेडकर के बहुत क्लोज थे, और वो आरएसएस की विचारधारा को नहीं मानते, उसका विरोध करते हैं। ये भी एक कारण उन्होंने इशारों में दिया कि इस वजह से वो नहीं आ रही। तो आप नहीं यार, ये अल्टीमेटली कह एक सकते हैं दशहरे कि पर एक बड़ा झटका दोस्तों। एक बड़ा झटका गवई परिवार ने दशहरे के मौके पर, जब 100 साल पूरे कर रही है आरएसएस, अपनी यात्रा पूरी कर रही है, उस मौके पर, विजयदशमी के मौके पर एक बड़ा झटका बी आर गवई के परिवार ने, चीफ जस्टिस के परिवार ने दिया है। और मैं तो कहूंगा कि एक बहुत बोल्ड स्टेप है बी आर गवई का, चीफ जस्टिस का बहुत बोल्ड स्टेप है, कम से कम जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल यह है कि आरएसएस और बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, इस देश के जो चीफ सबसे बड़े जस्टिस ऑफ इंडिया जज बी हैं, आर गवई। उनसे इतना अभिभूत क्यों है, इतना इंप्रेस क्यों है, उसके प्रभाव में क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि इससे पहले चंद्रचूड़ साहब जो चीफ जस्टिस थे, छवि उनकी भी ठीक थी शुरू में। मोदी जी लेकिन अचानक उनके घर पहुंच गए, गणेश उत्सव का बहाना था, मोदी जी घर पहुंच गए, चंद्रचूड़ के साथ आरती करने लगे, मोदी जी की भी तस्वीर आ रही है, चीफ जस्टिस की भी तस्वीर आ रही है, वो वीडियो वायरल हुआ, और पहली बार इस देश में 75 साल में पहली बार कोई प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर चला गया। जबकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि कायदा कहता है, कानून कहता है, संविधान कहता है कि दूरियां रखनी होंगी, जुडिशरी और गवर्नमेंट एक मंच पर इस तरह नहीं आ सकती, निश्चित दूरी मेंटेन करनी होगी। वो दूरी सबसे पहले किसने तोड़ी? मिस्टर मोदी ने, कारण आपको पता ही है। और इस बार दूरी किसने तोड़ी? मोहन भागवत साहब की टीम ने। पहले चंद्रचूड़ के घर पहुंचे, और इस बार चीफ जस्टिस की मां को दशहरे के मौके पर चीफ गेस्ट बनाया जा रहा था। कहीं ना कहीं 84 साल की उम्र में चीफ जस्टिस बी आर गवई की मां ने एक मैसेज दिया है मिस्टर मोहन भागवत को, मिस्टर नरेंद्र मोदी को, संघ और बीजेपी परिवार को, कि जो संविधान है उसको ताक पर नहीं रखा जा सकता। जो कायदे हैं, जो कानून है, जो नियम है, जो परंपरा है, वो बरकरार रहेगा। अब दोस्तों, सवाल ये भी है कि चीफ जस्टिस, पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एक तरह से झुके तो अम्बेडकरवादी मोदी के थे। आगे, लेकिन चीफ जस्टिस बी आर गवई नहीं झुके, ये भी बहुत क्लियर है। चीफ जस्टिस बी आर गवई के भी कुछ दिन कुर्सी पर हैं। अब जिस तरह से उनकी मां ने स्टेप लिया है, उनके कहने पर या उनके इशारे पर, संबंध तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोदी और चीफ जस्टिस के अब वैसे नहीं रहेंगे जो आज से पहले होंगे। आगे क्या होगा अब ये देखना होगा। लेकिन आज इत्तेफाक से इसी दशहरे के मौके पर आज एक ऐसे गेस्ट मैं आपसे रूबरू करा रहा हूं, जो ना सिर्फ नागपुर से वास्ता रखते हैं, ना सिर्फ वो मोहन भागवत को जानते हैं, वो गवई परिवार को भी जानते हैं। गवई की, चीफ जस्टिस गवई की जो माता श्री हैं कमल ताई, उनके वो स्टूडेंट रहे, कमल ताई उनके टीचर थी, परिवार को जानते हैं, संघ परिवार को भी जानते हैं, गवई परिवार को भी जानते हैं। उनका नाम है प्रकाश पोहरे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ नागपुर से जुड़ रहे हैं, अमरावती से भी उनके तार जुड़े हुए हैं, जहाँ का ये मामला है, जहाँ कमलताई रहती हैं। आज मैंने कई तीखे सवाल और तर्क सवाल जो हैं वो प्रकाश पोहरे साहब से किए कि भाई, बड़े बेटे की नहीं मानी, छोटे बेटे की बात मानी, कमला ताई जो हैं, क्या अल्टीमेटली उन्होंने एक तरह से जोखिम मोल ले लिया अपने परिवार के लिए, क्योंकि आरएसएस के इनविटेशन जो छप चुके थे उसको खारिज किया, उसको ठुकराया। आप सुनिए, प्रकाश पोहरे साहब की बात सुनिए, और मुझे लगता है आज दिल से बहुत सी सच्चाइयां दिल के भीतर से पोहरे साहब की जुबान से निकली, उसको सुनिए और खुद तय करिए। गवई की मां ने जो बोल्ड स्टेप लिया है, उससे भले ही आरएसएस को झटका लगा है, बीजेपी को झटका लगा है,
लेकिन संविधान की साख को उन्होंने बरकरार रखा। सुनिए पोहरे साहब को सुनिए। मेरा जो सवाल प्रकाश पोहरे साहब है कि देश के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जो इस देश के सबसे बड़े जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बड़ा फिर कोई जज नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो माँ हैं, उनको आप दशहरे के मौके पर आरएसएस, बी.आर. जब उसके गवई 100 को साल पूरे हो रहे हैं, वो एक बड़े जलसे में, फंक्शन में उनको बुलाना चाहता था। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मोहन भागवत हों या आरएसएस के बाकी नेता हों, इनका मकसद क्या था? क्यों बुलाना चाह रहे थे चीफ जस्टिस की मदर को अपने फंक्शन में? मैसेज क्या देना चाह रहे थे ये? मैसेज क्लियर है दीपक भाई। बाकी सारे जुडिशियरी के ऊपर प्रेशर बनाने के सिवा दूसरा और क्या मकसद हो सकता है? उसके सिवा कोई है नहीं। लेकिन ऐसा है कि देखिए, मैं जिस तरीके से इनकी फैमिली है या जिस तरीके से चीफ जस्टिस है, वो भी बड़े कहने का मतलब बड़े मैच्योर्ड है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि राजेंद्र गवई जो है, नहीं यार, ये वो दशहरे बड़े पर भाई, एक बड़ा झटका दोस्तों। हाँ, उनके जो बड़े भाई है वो भी मेरे बड़े अच्छे मित्र है। तो लेकिन वो, मैं एक बताता हूं कि ही इज नॉट ए सीजन पॉलिटिशियन। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि दशहरे वाले दिन किस तरह से कमल ताई को चीफ गेस्ट के तौर पर निमंत्रण दिया गया था, उनको बुलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि हम अंबेडकरवादी हैं, हम आरएसएस की विचारधारा से किसी भी तरह से प्रेरित नहीं है। कहने का मतलब उनका सीधे तौर पर यही था दोस्तों। अब आप लोग समझ सकते हैं कि पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मां को निमंत्रण देना, अगर मां को पूरी तरह से अपनी ओर कर देना, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शायद ऐसा लग रहा होगा आरएसएस को कि उनको भी अपनी तरफ कर लिया जाएगा। लेकिन पहली बार एक ऐसे जज ने ऐसी ताकत दिखाई है दोस्तों, ऐसी सूझबूझ दिखाई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई बिल्कुल भी नहीं झुके और उन्होंने अपनी मां को, ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी मां को मनाया और उन्होंने चिट्ठी लिख दी और उन्होंने कह दिया कि हम अंबेडकरवादी हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि एक बड़ा झटका दशहरे पर आरएसएस को लगा है। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।